क्या पता आप लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो। बड़े बड़े लोग जब आपको मिलते हैं किसी पार्टी में या किसी कॉन्फ्रेंस में तो थोड़े घबरा जाते हो। और ओके, कभी कभी कोई लोग आते हैं और वो आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई आपको ऐसा कमेंट मारेंगे कि जिससे आपको हीन भावना हो या जिससे आपको बुरा लगे, जिससे आपका मूड बिल्कुल डाउन हो जाए। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है किसी ऐसे बंदे के साथ डेट पे जाना जो कॉन्फिडेंट ना हो और जैसे श्योर ना हो अपने बारे में। और आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा जब आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी या आप अपने बारे में चीज़ों को लेके श्योर नहीं होगे। हेलो हेलो, थैंक यू फॉर चूजिंग टू वॉच माई वीडियो। एंड मैंने इस टाइटल में प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 7 वेज बताऊंगी कॉन्फिडेंट होने के। और मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल रखने वाली हूँ। और ये वो तरीके हैं जो यूजुअली लोग बात नहीं करते इन तरीकों के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके मोटिवेट करना मत भूलना। इससे पहले कि मैं अपने क्रिस्पी हॉट तरीकों की तरफ जाऊं, सबसे पहले हमें एक चीज़ करनी है और वो एक स्मॉल एक्सरसाइज है। और वो एक्सरसाइज ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को थोड़ा एसेस करो कि आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो क्यों है। एक पेपर ज़रूर ले सकते हो और उस पर लिख सकते हो। उस पेपर पे ये लिखो कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हिचकिचाहट देती हैं या हेजिटेशन देती हैं किसी से भी बात करने की, या कॉन्फिडेंट जो आपको लगता है कि जब मैं कहीं जाता हूँ या जब मैं कहीं जाती हूँ तो ये चीज़ यार लोग नोटिस करते होंगे तो लगता है यहाँ पे कुछ कमी है। जैसे कि क्या पता आप लड़कियों से बात नहीं कर पाते हो, क्या पता आप बड़े बड़े लोग जब आपको मिलते हैं किसी पार्टी में या किसी कॉन्फ्रेंस में तो थोड़े घबरा जाते हो और कुछ बात गलत निकल ना जाए इस चीज़ से हमेशा डर डर के कुछ कभी बात नहीं करते। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको कॉन्फिडेंट नहीं रहने देती। या फिर आपकी कोई पर्सनल लुक में कोई इशू है, कुछ भी हो सकता है, पिंपल्स हो सकते हैं, हेयर लाइन हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो फिज़िकली भी हमें बहुत अफेक्ट करती हैं अगर वो चीज़ें अप टू डेट ना हो। तो सबसे पहले उन सब चीज़ों की लिस्ट बना लो और कोशिश करो कि इस लिस्ट में से जो भी कुछ आप ठीक कर सकते हो वो आप ठीक करो। क्योंकि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन रहते हैं और आप उन सॉल्यूशंस को अपना सकते हो। बट ऑनेस्टली सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप एक बार एक्सेप्ट करो कि इस चीज़ से आपको कुछ इशू है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है किसी ऐसे बंदे के साथ डेट पे जाना जो कॉन्फिडेंट ना हो और जैसे श्योर ना हो अपने बारे में। और आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा जब आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी या आप अपने बारे में चीज़ों को लेके श्योर नहीं होगे। और आज हम वो बिल्कुल तरीके जानेंगे कि कैसे आप अपने बारे में रियली श्योर हो सकते हो। तो एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस होता है उसका सीधा सीधा लिंक होता है आप कैसे दिखते हो उस पर, मानो या ना मानो। या अंदर से एक जज्बा होता है, वो सब रहता है। बट अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि मैं सही नहीं दिख रहा या सही नहीं दिख रही, उससे भी बहुत कॉन्फिडेंस लो होता है। तो सबसे पहले तो एड्रेस कर दो यार इस चीज़ को, मतलब देखो क्या कमी है और कैसे वो पूरी हो सकती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा बॉर्न ब्यूटीफुल हो। एक्चुअली मैं अपनी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी इस चैनल पे, और कि कैसे मैंने भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। पहले मैं इतनी अच्छी नहीं दिखती थी और पर मैंने अपने आप को बहुत मेंटेन किया है और इम्प्रूव किया है। और हमेशा आज भी लगे रहते हैं इम्प्रूव करने में, नॉट जस्ट माई लुक्स बट ऑल्सो माई एजुकेशन, माई स्किल्स। हर चीज़ पे मैं काम करती रहती हूँ। और जो भी है, चलो ये बारे में बाद में बात करेंगे, बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी अपनी कहानी। और मैं बस ये बात इसलिए बोलना चाहती थी कि ताकि आपको लगे, आपको पता चले कि ऐसा नहीं है कि आई वॉज बॉर्न विद एवरीथिंग। और कोई भी बॉर्न विद एवरीथिंग नहीं होता है, सबके पास कोई ना कोई कमी रहती है। लेकिन अपने आप को अपने आप का ही बेहतर वर्जन बनाते रहना, ये है हमारी कोशिश। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो भी आपको अपनी लुक्स में जो भी कमी लगती है वो पूरी कर लो। अगर आपको लगता है कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल ठीक नहीं है तो वो ठीक करना सबसे आसान है। और एक्चुअली जब आप अपना ड्रेसिंग स्टाइल ठीक कर लोगे तो प्रीटी मच लोगों का ध्यान उस पर चला जाएगा और जो कुछ कमी है वो जो शायद कैमोफ्लेज हो जाए और दिखे ना। और यही हम चाहते हैं यार कि हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप देख लो और जो भी कमी हो वो दिखे ही नहीं, बस यही चाहते हैं। तो अच्छा ड्रेसअप होना बहुत आसान है। एक्चुअली मैं इसके लिए ज़रूर एक सीरीज़ बनाऊंगी और उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं ऑन माई ड्रेसिंग सेंस। जो भी मैं ड्रेसअप होती हूँ, मेकअप, हेयर, व्हाटएवर, इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। तो अगर आपको उस
बारे में कोई वीडियोस चाहिए तो ज़रूर मुझे आप मैसेजेस में लिखना। अभी तक मैं मेन टॉपिक पे आई नहीं हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था इस बात को बोलना कि जो पहले है उसे जान लो और एक्सेप्ट कर लो, और उसके बाद उसे जो करेक्ट कर सकते हो वो करेक्ट कर लो। और अब द मेन थिंग, लोग समझते नहीं इस बात को, लेकिन कॉन्फिडेंट बनने का एक बड़ा सही तरीका है। और वो क्या तरीका है, आप कुछ करते रहो। अगर आप सिर्फ घर में बैठे रहोगे और सिर्फ खाना बनाओगे, या घर में बैठे रहोगे और सिर्फ काम करोगे ऑफिस का या जो भी है, उससे आप कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा नहीं बन पाओगे। अगर आपको रियली कॉन्फिडेंट बनना है तो आपको कुछ करना है जो चीज़ आपको पसंद हो। जैसे कोई हॉबी, टेनिस खेलना, डांस करना, कोई हॉबी क्लास में जाओ, स्विम करना। आप जैसे ही इन चीज़ों में थोड़े घंटे डालोगे और इन चीज़ों में आपकी एक्सपर्टीज़ आएगी, वो एक्सपर्टीज़ आपको अंदर आपके आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस जगाएगी। और वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड कॉन्फिडेंस होगा, बिकॉज वो आपकी सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ साथ मिलेगा आपको। आप जैसे ही बाहर जाओगे और वो चीज़ों में बेहतर होने लगोगे, आपको लगेगा ओह वाह मैं ये कर सकता हूँ तो, या ये कर सकती हूँ तो। बहुत ज़्यादा आपको इफेक्टिव ये टेक्निक है कि कुछ करते रहो, जस्ट डू समथिंग समथिंग, कुछ करो और लोगों से मिलो। डेट पे जाओ और नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाओ, लोगों से बातें करो, घुलो मिलो, 10 बातें पता चलेंगी और उनसे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप दूसरे लोगों से काफ़ी सारे गुड ट्रेड्स चुरा सकते हो। ये चोरी सबसे बेहतर चोरी है और सबसे बेस्ट चोरी है कि किसी के पास जाओ और उसकी अच्छी क्वालिटी सीख लो उससे। और मैं ये हमेशा करती रहती हूँ, अगर आप मुझे कभी मिलोगे मैं आपकी अच्छी क्वालिटी ले लूँगी उसी वक्त। सो कम्युनिकेशन करने से और बातचीत करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये एक्चुअली ऑलरेडी कुछ एक टिप्स मैं आपको दे चुकी हूँ कॉन्फिडेंस कैसे बनना है, लेकिन अब जो रियल थिंग है वो मैं बताना चाहती हूँ। तो क्या है वो 7 तरीके। तो पहला तरीका ये है, फेक इट टिल यू मेक इट। लाइक ऑनेस्टली आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, नो प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस ऊपर से दिखाओ। ऊपर से दिखाते रहो कि आप कॉन्फिडेंट हो। स्टैंड विद अ गुड पोस्टर, शोल्डर नीचे, हेड ऊपर, ऐसे, और बातचीत करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज, चाहे अंदर से कितना भी डर लग रहा हो, लाते कांप रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ऊपर से एक स्माइल करो, एक अच्छा वॉइस फेस रखो और जो भी सिचुएशन है उसमें खड़े रहो। अगर आपको लगता है कि आप कोई बात, आपको किसी टॉपिक पे इतनी नॉलेज नहीं है, वो सब कुछ बोल नहीं पा रहे हो, आप जो आसपास के लोग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं ना, उनको भी ऑडियंस तो चाहिए। अगर कोई सुनेगा ही नहीं तो ये सब बड़ी बातें करने का उनका क्या फ़ायदा हुआ। तो सुन लो खड़े होके जब आपको पता ना हो, बट एक्ट कॉन्फिडेंट। एक्ट करते 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 आपको रियली कॉन्फिडेंट फील होगा। आमिर खान ने ऑलरेडी बोल दिया है कि दिल इडियट है, प्यार से इसको समझा दे। तो उस दिल को समझाते रहो कि भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो है आज बहुत बढ़िया लग रहा हूँ या लग रही हूँ, आज मैं बहुत बढ़िया लग रही हूँ और आज मैं ये चीज़ कर दूँगी और मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ। आज भाई आज तो मचा लेंगे। ऐसे कहीं भी जाओ इस लहजे से जाओ और आपको कोई भी रोक नहीं सकता टू कम आउट सक्सेसफुल आउट ऑफ दिस एक्सरसाइज। दूसरा तरीका ये है कि बी कम एट द सेंटर, टेक द सेंटर स्टेज। तो सेंटर स्टेज लेने का मतलब ये नहीं होता कि स्टेज पे चले जाओ और पोल डांस करने लगो। दैट डज नीड कॉन्फिडेंस है। अपनी नॉलेज को यूज़ करो, क्योंकि कई बार जो लोग होते हैं उनको बहुत चीज़ें पता होती हैं, बट क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो बातें नहीं बोल पाते। पर मत हिचको और उस बात को बोलो। द मोमेंट यू टेक द स्टेज, यू सेट द फ्रेम, पीपल विल लुक एट यू, दे विल ऑब्जर्व यू। और अचानक से नहीं शायद कर पाओगे आपकी, जैसे आप एक ग्रुप में गए, मेन बात कुछ बहुत करारा आर्ग्यूमेंट उसी वक्त दे दिया, मुश्किल होता है। पहले जाओ 3 स्टेजेस में रहो, वार्म अप, get involved and now take the stage। इस 3 स्टेजेस में अपने आप को इन्वॉल्व करो और आपको फ़ायदा होगा। हाँ, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन रखते हुए अपनी टोन को कंट्रोल में रखो, क्योंकि जैसे ही आप अपनी टोन लूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल मी करने वाले लोग जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट साउंड नहीं करते हैं। जो भी आपको बोलना है एकदम क्लैरिटी से बोलो, एकदम साफ शब्दों में, मम्बल नहीं करो और मुंह में ऐसे नहीं बोलो। और कोई भी वर्ड्स को खाओ मत, वर्ड्स को पूरी तरह बोलो, फुली। हिंदी इतना अच्छा लैंग्वेज, हिंदी इतनी अच्छी लैंग्वेज है कि इसके अंदर हर शब्द एक अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है। फॉर एग्जाम्पल whenever I am talking in English, I'm quite fast and I try to eat up a lot of words, you know what I mean? See,
मैं बहुत सारी बातें बहुत फास्ट बोल देती हूँ, लेकिन हिंदी में चाहे आप कितने भी फास्ट बोल लो, एक चीज़ है कि लैंग्वेज बड़ी क्रिस्पी है यार, तो हर वर्ड अलग से समझ में आता है, तो मम्बल करने का स्कोप नहीं है, तो वो मत करो। और दूसरा, बॉडी लैंग्वेज और टोन को कंट्रोल में रखो। मानो कि कोई आपके पास एग्रेसिव तरीके से आ रहा है, अरे ये तुमने क्या कर दिया, ये कैसे कर दिया, ये कैसे होगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, आपने देखा भी है कि वो ऐसे नहीं। आपको, हाँ हमने 4 फीचर्स को देखा और 4 रिक्वायरमेंट्स को देखा और उनको मैच कर दिया, और दिस इज द रिजल्ट। नंबर 3, ओह मैन, दिस इज अमेजिंग, इंसल्ट मैनेजमेंट। ओके, कभी कभी कोई लोग आते हैं और वो आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई आपको ऐसा कमेंट मारेंगे कि जिससे आपको हीन भावना हो, या जिससे आपको बुरा लगे, जिससे आपका मूड बिल्कुल डाउन हो जाए, मतलब वो कोशिश करते रहते हैं लोग इस तरह की फीलिंग्स आपको देने की। तो ऐसी फीलिंग्स को कैसे मैनेज किया जाए? देखो, इंसल्ट का एक सिंपल फॉर्मूला है कि वो तुम्हें हर्ट करना चाहे, तुम उसकी बात को अनसुना कर दो और हर्ट लो ही मत। मतलब समझ रहे हो कि अगर उसकी बात को सीरियसली मत लो, ऐसा लगना चाहिए कि उसने बोला कचड़ पचड़ 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 पचड़, तुम्हें समझ में नहीं आया, और अगर उसने दोबारा बोला तो उसको बोलना, हाँ सुन लिया था पहली बार। हाँ, इंसल्ट को थोड़ा हैंडल करना आना चाहिए। जैसे कि किसी ने तुम्हें बोला, अरे बेवकूफ़, तुम बेवकूफ़, पागल, तुम पागल, दिस इज़ द रॉन्ग वे टू डू इट। इससे पता लगता है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस नहीं है उस बंदे को बोलने के लिए। तो कुछ भी मतलब ऐसा बोलो उसको कि बात हंसी में उड़ जाए, या फिर उसको कुछ ऐसा जवाब दे दो। बट ये मतलब इंसल्ट को हैंडल करना आना चाहिए, और इंसल्ट को ज़्यादा दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लोग आपको कॉन्फिडेंट देखते हैं तो वो बहुत जलते हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि लोग जेलस हो रहे हो? आपको इवन मोर केयरफुल होना है उस सिचुएशन में। वो ऐसे है कि वो आपको आके कुछ ऐसी हर्टफुल बात बोलेंगे जो आउट ऑफ प्लेस है, वहाँ पे उसका कुछ मतलब नहीं है, बट फिर भी वो आपको आके बोलेंगे। और और इंसल्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत आसान है। गौतम बुद्धा ने बोला है कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है और आप वो गिफ्ट नहीं लेते हो तो गिफ्ट उसके पास ही रह जाता है। सो फोर्थ टेक्निक इज बीइंग द गिविंग, मतलब कि आप कुछ ना कुछ लोगों को देते रहो, इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी रिसोर्सेज, हेल्प आप लोगों की करते रहो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगा। इंस्टेड ऑफ आपको किसी से चाहिए हो कुछ, रैदर आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ बनाओ कि किसी को आपसे कुछ चाहिए हो। बल्कि मैं ये नहीं कहती कि नेटवर्क मत करो और एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि गिव जब आप करते हो, देते हो किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन या हेल्प देते हो, तो आपको खुद के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। चाहे वो आपने अपने काम वाले की हेल्प की हो, किसी के बच्चों को आपने पढ़ा दिया हो, या जो भी कोई अच्छा काम करते हो आप, गुड कर्मा गिव्स यू अ लॉट ऑफ गुड कॉन्फिडेंस। आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो। कॉन्फिडेंस एक्चुअली कुछ नहीं है, इट्स फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ। लोग परसीव करते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो आप वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो, और सामने वाला आके उस रिफ्लेक्शन को देखता है। तो आपने करना क्या है कि अपने आप को अच्छा फील करना है अपने लिए, और अपने आप को क्रिटिसाइज कम करना है, बस ये। सो नंबर 5 इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम कभी कभी किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, या किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम हमेशा सेलिंग करते रहते हैं ना, हम अपने आप को सेल करते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें जाने पहचाने, अच्छी लाइफ में जाने, और उस चक्कर में हम अपने आप अपना सीवी काइंड ऑफ बेचने लगते हैं। ओ देखो मैंने ये किया है, या फिर ये है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई हमारे से इम्प्रेस हो जाए, हमारी गाइड देख ले, या हमारा कोई चीज़ नोटिस कर ले, या डोंट डू दैट। लोगों को इम्प्रेस करने की बिल्कुल कोशिश मत करो। लेट देम कम टू नो यू स्लोली, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके अंदर बहुत क्वालिटीज़ है, सबके अंदर बहुत क्वालिटीज़ होती हैं, जस्ट आपको खुद को जानने की देरी है। जब आप अपने आप को जान गए तो आपको पता लगेगा आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ भरी हुई हैं। तो लोगों को आपको धीरे धीरे जानने का मौका दो। अचानक से अपने सारे कार्ड्स मत खोल दो, धीरे धीरे बताओ उनको। जैसे जैसे वो आपको ज़्यादा जानेंगे, उनको आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें पता चलेंगी, तो बहुत सही रहेगा। हाँ, कभी कभी मैट्रिमोनियल इंटरव्यू में सिर्फ 1 या 2 ही मौके मिलते हैं, तो वहाँ पे अपने बारे में कुछ अच्छी हॉबीज़ हो, ये हो, तो वहाँ पे बोल देना। एक कॉन्फिडेंट इंसान के पास हमेशा ऑप्शंस रेडी होते हैं। उनको पता होता है कि क्या सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। तो रेडी रहना, रेडीनेस इज़ कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज़ आपके सामने, कोई भी सिचुएशन आए, उसको हिम्मत से
फेस करना और हिम्मत से आगे बढ़ना कॉन्फिडेंस है। किसी भी सिचुएशन में ये कहना कि ओह माय गॉड मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर, अपने बारे में ऑलरेडी सलाह बना लेना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, वो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और आगे जाके ट्राई करना, चाहे फेलियर भी हो जाए, कॉन्फिडेंस है, आगे जाके ट्राई करो और ऑप्शंस के साथ रेडी रहो। एक कॉन्फिडेंट इंसान के पास बहुत सारी वैरायटी होती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो द पॉइंट नंबर 7 इज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता, मतलब उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वो नेटवर्किंग करता है या करती है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सोशल होते हैं और इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। कल को करियर में या किसी भी चीज़ में उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को जानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब सिंपल लाइफ में ले लो, जैसे कि फ्रेंडशिप में मानो कि आपके पास सिर्फ दो एक फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। अगर उन फ्रेंड्स में से किसी ने आपके साथ गड़बड़ करी या फिर दोनों ने भी गड़बड़ कर दी तो आप बहुत लो फील करोगे यार, आप मतलब गिव अप हो जाता है उस टाइम में, बहुत हर्ट हो जाता है। बट अगर आपके पास एक बुके ऑफ फ्रेंड्स हो, बहुत सारे फ्रेंड्स हो, तो चलो दो ने गड़बड़ कर भी दी तो बाकी जो है वो आपको संभाल लेंगे और आपके साथ अच्छा रह लेंगे, तो यू विल बी एबल टू मूव ऑन। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, आप डर नहीं जाओगे कि यार ये दोनों ने ऐसा कर दिया, मैं किसी का दोस्त ही नहीं बन सकता, वो चीज़ नहीं होगी। तो ज़्यादा दोस्त बनाओ, उससे आपको फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स न्यू इज़ गुड बट ओल्ड इज़ गोल्ड। तो अगर आपके पुराने दोस्त आपके साथ लंबा रहेंगे वो आपके लिए भी अच्छा और उनके लिए भी अच्छा, पर अगर ज़्यादा होंगे तो आपको बस थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक जॉब में बिल्कुल इंडिस्पेंसेबल बन जाओ कि इसके बिना तो ये हो ही नहीं सकता। वो एक्चुअली कुछ नहीं है, हर एक के बिना सब काम हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं है कि आप इर्रिप्लेसेबल हो। मेरी भी टीम में बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग बहुत बहुत अच्छा काम करते होते हैं और फिर जब वो रिज़ाइन करते हैं तो लगता है कि ओह माय गॉड कैसे काम होगा, पर हो जाता है। सबने इंडस्ट्री में सीखा है, कोई घर से तो कोई बचपन से तो सीखा नहीं है किसी ने, सबने यही इसी दुनिया में रह कर सीखा है। तो रिप्लेसेबल हर एक इंसान रिप्लेसेबल होता है, तो इररिप्लेसेबल बनने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप अपने अंदर नए से नए स्किल्स डालते रहोगे, आप अपने आप को एक एवरग्रीन पैकेज बना लोगे जो हमेशा इम्प्रूव भी होता रहता है, तो आप देखो कि सक्सेस के दरवाजे कैसे खुलते हैं आपके लिए। बल्कि आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो गए और दूसरों को भी सिखा दो वो चीज़, ताकि आप छुट्टी लेके जा सको यार, कहीं घूमने जाओ, फ़ोन ना आए ऑफिस से, क्योंकि दूसरा भी आपका काम कर सकता है। और इन द मीन वाइल आप और भी चीज़ें सीख लोगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी ने आपकी पोजीशन ले ली तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखना, जब आप नए नए स्किल सीखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ही जगह चला जाएगा और जो आपकी पोजीशन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको तो कोई भी हायर कर लेगा, बिकॉज आपके पास तो बढ़ते हुए स्किल्स हैं। So this is it. This is what I wanted to say. These are my 7 points. And one more thing, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। प्लीज़ उस थिन लाइन को क्रॉस मत करना। इट्स नॉट नाइस टू बी अराउंड अ पर्सन हु इज एरोगेंट, जो ओवर कॉन्फिडेंस है। उसके साथ कोई बात करने में मज़ा नहीं आता और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाने का किसी का भी मन नहीं करता। कोई भी आपको सैड करता है, अपसेट करता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, उस ग्रोथ माइंडसेट नहीं है जिसका, उसके साथ मत रहो। ग्रोथ माइंडसेट वालों के साथ जुड़ जाओ। आप ग्रो करना चाहते हो, वो भी ग्रो करना चाहते हैं, आप मिक्स करोगे, आइडियाज़ एक्सचेंज करोगे और साथ साथ ग्रो करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ जुड़ जाओ। मैं ग्रोथ माइंडसेट वाली हूँ, मेरे साथ जुड़ जाओ। सो जब कॉन्फिडेंट इंसान कहीं जाता है उसके साथ मिलने जुलने वालों को भी बहुत फ़ायदा होता है और इट्स अ ग्रेट क्वालिटी टू हैव। सो आप अपने अंदर ये चीज़ उभारो और इसका बेनिफिट्स उठाओ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। और थैंक यू सो मच एंड चाओ टिल नेक्स्ट टाइम।